हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम टेल। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल। ओके सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग मिली है जिसको डायल के फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है और इसे डायल के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी दिस इज जीरोथ इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक एरो है, ठीक है, जो पॉइंट कर रहा है कि आप करेंटली कौन सा लेटर देख रहे हो। आपको दिया हुआ है एक की, ये भी इनपुट में ही गिवन है। ठीक है, इस की से ये डायल अनलॉक हो जाएगा। अब हमारा टास्क क्या है कि हमें मिनिमम स्टेप्स यूज करके इस की को जनरेट करना है। ठीक है, नाउ व्हाट आर दीज स्टेप्स? स्टेप्स का मतलब क्या है? जब भी आप डायल को रोटेट करोगे तो वो वन स्टेप कैलकुलेट होगा। जब भी आप डायल के बटन को प्रेस करोगे टू इनेबल दिस की, तो वो अनदर स्टेप कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो वन स्टेप इज फॉर रोटेटिंग, ठीक है, एंड वन स्टेप इज फॉर प्रेसिंग द बटन। नाउ रोटेशन में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं या फिर क्लॉकवाइज। मतलब आप ऐसे भी रोटेट कर सकते हो क्लॉकवाइज एंड ऐसे भी कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक बार इसे स्टिमुलेट करते हैं तो समझ में आएगा। ओके, तो मुझे जीडी को जनरेट करना है। अभी मेरा डायल करेंटली पॉइंट कर रहा है जी पे, यानी कि पहला जो लेटर मैं ढूंढ रहा था वो उसी पे पॉइंट कर रहा है। तो रोटेशन का तो कोई स्टेप नहीं लगेगा, बट आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो बटन प्रेस करने का हमें एक स्टेप लगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे क्या ढूंढना है? इस डी को ढूंढना है। तो मैं एक बार इसे रोटेट करूंगा। ठीक है, वन स्टेप पे मैं ओ पे आ गया। ठीक है, एक बार और रोटेट करूंगा तो एक और स्टेप लेने के बाद, यानी तीन स्टेप पे मैं डी पे आ गया। नाउ आई हैव टू प्रेस दिस, क्योंकि डी ही मैं ढूंढ रहा था। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे, प्लस वन ऑपरेशन, और यहीं से हमारी की खत्म। तो जो भी हमें इनपुट करना था पासवर्ड, वो हमने इनपुट कर दिया। तो कितने स्टेप्स लगे? फोर लगे, एंड दिस इज योर आंसर ऑल्सो। ठीक है, अब आप सोचोगे भैया इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, तो पहली बार में हो गया? ऐसा नहीं है, मैंने लिया इसलिए पहली बार में हुआ। अब देखो, आप जी के भी आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, इवन डी के भी आपके पास दो ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं है, इसलिए मैंने नीचे एक और एग्जाम्पल लिया है, इसमें देखते हैं। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। नाउ लेट्स से हमारी की है ए ई। ठीक है, ए ई हमें जनरेट करना है। इनिशियली डायल है ए पे। ओके, तो ए आपको मिल गया, ग्रेट, वी कैन से ए तो मिल गया फर्स्ट शॉट में। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? वन। ठीक है, बटन प्रेस करने का एक स्टेप हुआ। देन नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है? ई। अब आप रोटेट करोगे, ठीक है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच स्टेप। कितना रोटेशन आपने किया? पांच स्टेप रोटेशन किया। तो प्लस फाइव स्टेप का रोटेशन, प्लस आपने बटन प्रेस किया जब आप ई पे आए, तो प्लस वन। तो हमारे टोटल स्टेप्स कितने हुए? सेवन। बट क्या ये मिनिमम आंसर है? इज इट द मिनिमम आंसर? नो। अगर आप ए से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते, मतलब ए पे, ए को प्रेस करने का एक शॉट आपने ले लिया। नाउ अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, यानी कि वन स्टेप, टू स्टेप एंड थ्री स्टेप, तो जस्ट आपको थ्री स्टेप में अगला ई मिल जाएगा, एंड वन फॉर प्रेसिंग दी बटन। तो कितना हो गया? थ्री प्लस वन, फाइव। सो दिस इज योर मिनिमम आंसर। ओके, सो मेरे पास, मतलब मुझे आंसर दोनों तरीके से मिल सकता है, क्लॉकवाइज भी एंड एंटी क्लॉकवाइज भी। तो आई हैव टू डिसाइड बिटवीन मिनिमम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बट क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो आपका एक पर्टिकुलर लेटर को ढूंढने का तरीका हो गया। अब डुप्लीकेट्स भी हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो बार डी थे, तो कौन से वाले डी को लिया जाए? ठीक है, दो बार जी थे, तो कौन से वाले को जी लिया जाए? मतलब यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ओके ओके, सो आई होप तुम्हें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, जी के कई सारे ऑकरेंसेस हो सकते हैं, डी के कई सारे ऑकरेंसेस हो सकते हैं। उस जी पे पहुंचने के मेरे पास दो ऑप्शन है, हर एक जी, फॉर एग्जाम्पल जी के अगर तीन ऑकरेंस है, तो तीनों जी पे पहुंचने के दो ऑप्शन है। मतलब या तो क्लॉकवाइज चलें या तो एंटी क्लॉकवाइज चलें। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी आपकी हर एक की के लिए, और उसमें से मिनिमम स्टेप लेने वाले को आपको रिटर्न करना है। ठीक है, नाउ क्या हम यहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे लालची हो सकते हैं? लेट्स ट्राई टू चेक इट। नाउ लेट्स से मेरी की जो है वो क्या है? बीई है। ठीक है, सेम एग्जांपल, मैंने की को चेंज कर दिया, बीई इज माई न्यू की। अब डायल इनिशियली ए पे है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स आर जीरो। अब सबसे पहला हमें काम क्या करना है? वी हैव टू सर्च बी। तो एक स्टेप राइट जाएंगे तो हमें पहली बार में बी मिल गया। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रीडी चल रहा हूँ, क्योंकि इधर से बी वन स्टेप पे है, इधर से बी टू स्टेप पे था, तो मैंने वन स्टेप वाले को ले लिया। ठीक है, मैं ग्रीडी अप्रोच यूज कर रहा हूँ। तो मैंने कितने स्टेप लिए? एक।
और फिर मैंने क्या किया, बटन प्रेस किया तो +1, ठीक है। एक स्टेप रीच करने का, एक स्टेप बटन प्रेस करने का। नेक्स्ट इज ई। अब मैं ई को ढूंढूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास ई का एक ही ऑकरेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। कितने स्टेप लगे ई तक पहुंचने में, 4 स्टेप, +1 फॉर प्रेसिंग द बटन, ठीक है। तो हमने इस ई को अचीव कर लिया। अब और कोई लेटर बचा नहीं है, तो वी कैन से दिस इज आवर आंसर, 4 + 3 इज 7। बट इज इट योर एक्चुअल आंसर? आंसर इज अगेन नो, ठीक है। दूसरा देखते हैं। हमने इस वाले बी को स्किप कर दिया था क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस पे था, हम ग्रीडी अप्रोच ले रहे थे कि जो भी मिनिमम है उसको लेते हैं। बट लेट्स से अगर मैं इस वाले बी को लेता, तो 2 स्टेप में मैं यहाँ पहुंच गया था, +1 फॉर बटन, कितने हो गए, 3 स्टेप। ना व्हाट अबाउट दिस ई, यहाँ से ई खाली एक ही स्टेप पे है, तो आप +1 एक स्टेप और लेते तो आप ई पे पहुंच जाते, एंड +1 फॉर प्रेसिंग दी बटन, कितने स्टेप में पहुंच गए, 5, ठीक है। तो दिस इज वेरी मच एविडेंट कि मैं ग्रीडी सोल्यूशन यहाँ यूज़ नहीं कर सकता। अब मुझे कभी भी ये गारंटी नहीं होगी कि अगर मैं मिनिमम स्टेप वाले की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मेरा ओवरऑल आंसर भी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जेनरेट ऑल पॉसिबिलिटीज, और इसका मतलब है मुझे यूज करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड रिकर्जन। ओके, चलो चलो ना, हाउ टू जेनरेट ऑल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी जनरेट करना काफ़ी सिंपल है। देखो मेरे पास की में क्या क्या है, जी एंड डी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जी को पिक करूँगा और मैं यहाँ जितने भी जीज हैं उनको एक एक करके आइट्रेट करूँगा। तो अब एक चीज़ तो आपको पता होगी कि मुझे यहाँ पे बार बार जी ढूंढना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं रिकर्जन के टाइम कैलकुलेट करने से बेटर है मैं इसे प्री कंप्यूट कर लूँ, ठीक है। प्री कंप्यूट मतलब मैं कुछ ऐसा लिस्ट बना दूँ कि यहाँ पे जी कहाँ पे, एक रहा जीरोथ इंडेक्स, एक रहा छठे इंडेक्स, ठीक है। जीरोथ इंडेक्स एंड सिक्स्थ इंडेक्स, ये मैंने जी के लिए रख लिया। और दूसरा है डी, मैंने डी के लिए यहाँ पे रख लिया। डी कहाँ पे, एक है आपका सेकेंड इंडेक्स पे, एक है आपका थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, जी एंड डी के ऑकरेंसेज यहाँ पे स्टोर कर लिए अपने पास। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। मैं क्या करूँगा, मैं की को आइट्रेट करूँगा, पहला मुझे मिला जी। अब मैं इस लिस्ट में जाऊँगा और मैं चेक करूँगा, देखो मेरी डाइस कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, ये फिक्स्ड है, हमेशा जीरोथ इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे। नाउ मैं यहाँ देखूंगा कि यार मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी है जीरोथ इंडेक्स, और पहला जो जी मैं ढूंढ रहा था वो भी जीरोथ इंडेक्स पे है। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दो ट्रैवर्सल अलाउड है, बट हमारे केस में क्योंकि जीरोथ इंडेक्स पे मिल गया तो इट विल नॉट मेक मच मोर सेंस। जब मैं डी को दिखाऊंगा तब, या इस सेकेंड वाले जी को आइट्रेट करूंगा तब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जी तक पहुंचने का कितना ऑपरेशन लगा, ऑब्वियसली आपका रिंग कहाँ पे, आपका डायल कहाँ पे, रिंग इंडेक्स, ठीक है। रिंग इंडेक्स हम इसे कह रहे हैं, ये जो एरो है दिस इज रिंग इंडेक्स। ये इनिशियली जीरो थी और जो आपने एलिमेंट पिक किया है वो भी जीरो पे है, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 - 0, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लेना, 0 - 0 इज 0। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू रीच फ्रॉम रिंग इंडेक्स टू द फर्स्ट जी इज 0, ठीक है। प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे, बटन प्रेस, तो एक हो गया, एक ऑप्शन करेक्ट खाली जी को प्रेस करने का। नाउ दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, डी, मुझे डी ढूंढना है, ठीक है। तो अब मैं डी वाली लिस्ट में जाऊंगा और मैं कहूंगा यार पहला डी तो तुम्हारा सेकंड इंडेक्स पे बैठा है, और ध्यान रखना मैंने डायल को शिफ्ट नहीं किया है, ठीक है। जी को प्रेस करके वहीं पे डायल रुका हुआ है, तो सेकंड इंडेक्स। अब डी दूसरा कहाँ पे है, सेकंड इंडेक्स पे। तो क्या मुझे एक एक करके इस डायल को मूव करना पड़ेगा, नहीं। अब देखो मेरे लिए चीज़ें कितनी आसान हो गई। मैं कहूँगा डायल है जीरोथ इंडेक्स पे और मुझे जाना है सेकंड इंडेक्स पे, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वी कैन से 2 ऑपरेशन लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में। नाउ अब यहाँ पे तुम एंटी क्लॉकवाइज वाला केस समझो, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आपने 2 मूवमेंट लगाए। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5। 5 चांस लेके हम एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं और 2 चांस लेके हम क्लॉकवाइज जा सकते हैं। तो दोनों में से जो भी मिनिमम है, हमारे केस में 2 मिनिमम है, तो हम उसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चॉइस लगानी होगी। ये मैंने पहले वाले जी में नहीं दिखाया क्योंकि ये जीरोथ इंडेक्स पे ही था, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से इस सेकेंड इंडेक्स पे जाके देख लेंगे। जो भी मिनिमम है उसे पिक किया, ठीक है, ये पिक हो गया। नाउ बटन प्रेस, 2 + 1 इज 3, ऊपर आंसर क्या आया था 1, 3 + 1 आपका टोटल आंसर इस समय क्या है 4, ठीक है। एक रिकर्जन कॉल से जहां आपने पहले जी और पहले डी को पिक किया वहां से आंसर आया 4। डन। नाउ हमारी की खत्म हो चुकी, यानी कि वी कैन से ये एक वन ऑफ द आंसर हो सकता है। मिनिमम है या नहीं मुझे नहीं पता, बट इट कैन बी वन ऑफ द आंसर्स, करेक्ट। अब हम सेम काम करेंगे, हम कहेंगे इस डी को छोड़ो, अब इस वाले डी को अगर हम उठाते तो क्या सिचुएशन बनती, यानी कि
थर्ड इंडेक्स वाले पे। तो अगेन क्लॉकवाइज जाओगे तो 3 चांस लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 4 लगेगा। 3 एंड 4 में क्या मिनिमम है? 3 मिनिमम है। तो वी कैन से इट हैज टू ट्रैवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3। ठीक है, तो आपकी रिंग इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हो रही थी? 0th इंडेक्स पे, क्योंकि यहीं हमें जी मिल गया था। तो वी कैन से 0 माइनस डी कहाँ मिला? 3 पे। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, ये क्या आ जाएगा? 3। और बटन प्रेस करने का +1, तो वी कैन से 3 + 1 इज 4। ठीक है, नाउ ये 4 तो खाली इस डी वाले को प्रेस करने का है, जी का आपने ऑपरेशन तो जोड़ा ही नहीं, विच इज 1। तो 4 + 1 आपका हो गया 5। नाउ पहले आंसर आया था 4, अब आंसर आया 5। ठीक है, तो यू कैन सी कि इस तरीके से हमें सारी पॉसिबिलिटीज को क्या करना है? जनरेट करके ट्रैवर्स करना है। ठीक है, सो इसका अगर रिकर्जन लिखा जाए तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? ऑब्वियसली वी विल रिक्वायर वन रिंग इंडेक्स। ठीक है, रिंग इंडेक्स हमें चाहिए होगी जो बताएगी कि रिंग करेंटली कौन सी इंडेक्स पे। देन एक हमें चाहिए होगी की इंडेक्स। की इंडेक्स क्या बताएगी कि भाई हम कौन सी की को देख रहे हैं, और आपका ऑपरेशन स्टॉप कहाँ पे होगा? जैसे ही की इंडेक्स आपकी की साइज की बराबर हो जाए, मतलब कीज एम्प्टी हो जाए, कीज खत्म हो जाए। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? एक पोजीशन एरे चाहिए। ये पोजीशन एरे क्या बताएगा कि फॉर एग्जांपल जी है तो जी रिंग में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है। सिमिलरली डी, डी कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है। तो जिससे मुझे एक एक करके ट्रैवर्स ना करना पड़े, मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर जाऊँ, यहाँ से यहाँ जंप कर जाऊँ। डन। तो इतनी चीज़ों की हेल्प से वी कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। करेक्ट, तो ये है हमारी जनरेटिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। चलो इसे कोड करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट कैसे करा जाएगा? यहीं पे देखते हैं, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। तो ये मेरा कंप्लीट रिंग है, या यहाँ की जगह इसे यहाँ बनाते हैं, ये मेरा कंप्लीट रिंग है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू रखी हुई है, और यहाँ पे आपका रिंग इंडेक्स है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे? ऑब्वियसली वी कैन से इनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस, लेट्स से दिस इज रिंग इंडेक्स एंड दिस इज वी, तो आर आई माइनस वी। ठीक है, ये मुझे मिल गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के। ठीक है, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार बार क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता वी बड़ा है या रिंग इंडेक्स बड़ी है, तो जो भी बड़ा है वो अपने आप को यहाँ पे बैलेंस आउट कर लेगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। हाउ टू कैलकुलेट एंटी क्लॉकवाइज? बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है। इस टोटल लेंथ में अगर मैं इतनी लेंथ माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? ऑब्वियसली इतना ही पार्ट बचेगा। कलर चेंज कर देता हूँ। ऑब्वियसली इतना ही पार्ट बचेगा, राइट? अगर हम इतने पार्ट को रिमूव कर दें टोटल लेंथ में तो इतना ही बचेगा, एंड दिस इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करेक्ट, तो वी कैन से एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ माइनस क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो नाउ सबसे पहले मुझे क्या करना है? आई नीड टू कैलकुलेट पोजीशंस। ठीक है, अब मेरे पास कितने लेटर्स हो सकते हैं? अगर प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट देखें तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि वी कुड हैव ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, अब ये मत भूलना भैया आपने समझाते समय कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि इन्होंने इस डायग्राम में कैपिटल लिया था तो मैंने वैसे ही ले लिया। ठीक है, सो एट मैक्स मेरे पास कितने लेटर्स हो सकते हैं? 26 लेटर्स। सो मेरा आइडिया क्या है कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगा, ए बी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा? ए की कितनी पोजीशन है, कौन कौन सी इंडेक्स पे ए प्रेजेंट है? लेट्स से इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इस तरीके से। ठीक है, देन बी कौन कौन सी इंडेक्स पे प्रेजेंट है? लेट्स से इंडेक्स 3 एंड देन 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा आइडिया है। तो मैं क्या करूंगा, इस रिंग में एक एक करके ट्रैवर्स करूंगा। मुझे पता है ये कितने एरेज हो सकते हैं, मैक्सिमम मेरे पास कितने लेटर होंगे? 26 लेटर्स, राइट? ए से लेके जेड तक। तो मैं ए से लेके जेड तक का एक लिस्ट बनाऊंगा, जहां पे ए वाली लिस्ट बताएगी कि रिंग में ए कौन कौन सी पोजीशन पे है, बी वाली लिस्ट बताएगी कि रिंग में बी कौन कौन सी पोजीशन में, एंड सिमिलरली सी डी ई एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब है आई नीड एन एरे लिस्ट इंटीजर। ठीक है, पोजीशन एरे। ठीक है, एंड यहाँ पे बना देंगे न्यू एरे लिस्ट, एंड इसका साइज दे देते हैं 26। ओके, नाउ अपनी रिंग को आइटरेट करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रिंग डॉट length and then I plus plus. Now let's find the character. Char ch is equal to ring dot char at I. ठीक है, अब ये तो मुझे कैरेक्टर मिलेगा। लेट्स से ए आ गया, इसे इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करें? तो ऑब्वियसली मेरे पास लोअर केस लेटर्स हैं, और स्मॉल ए की एस्काई होती है 97। तो अगर मैं इसे 97 से माइनस करूं तो ए हो जाएगा इंडेक्स 0, बी हो जाएगा इंडेक्स 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इंट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स निकालते हैं यहाँ पे, दैट विल बी कैरेक्टर माइनस 97। ठीक है, ठीक है, अब सिचुएशन समझते हैं। लेट्स से हमारा करंट कैरेक्टर है ए, और वो मुझे मिला है ith इंडेक्स पे। ठीक है, करंट कैरेक्टर्स ए और वो मुझे मिला है ith इंडेक्स पे। मैं क्या करूंगा, मैं इस पोजीशन एरे में जाऊंगा। ठीक है, पोजीशन एरे। ठीक है, ऑफ इंडेक्स। ठीक है, जहां पे भी ए स्टोर होना चाहिए था उस इंडेक्स में पहुंच गया।
अब मुझे एरे लिस्ट मिल चुकी है, तो मैं इस एरे लिस्ट में ऐड कर दूंगा इस इंडेक्स को, करेक्ट। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हमने हमारी लिस्ट को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो ये नल हो सकती है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ पोजीशन एरे ऑफ इंडेक्स इक्वल्स है नल के, तो यहाँ पे क्या करो, इंसर्ट कर दो न्यू एरे लिस्ट। पोजीशन एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। अब ये ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली एक रिकर्जन कॉल लगानी पड़ेगी, तो आई विल से गेट मिन स्टेप्स, ओके। तो इसमें आपको ऑब्वियसली अपना की पास करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका रिंग पास करना पड़ेगा, और उसके बाद रिंग कौन सी इंडेक्स से शुरू हो रहा है, इंडेक्स नंबर 0 से। की कौन सी इंडेक्स से शुरू हो रहा है, इंडेक्स नंबर 0 से, ठीक है। एंड इस पोजीशन एरे को पास कर देते हैं, ठीक है। एंड ये जो भी रिटर्न करेगा इंट मिन स्टेप्स, ठीक है। यही हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मिन स्टेप्स। अब इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। तो हमारा बेस केस क्या होना चाहिए रिकर्जन का, कब रुकेंगे, जब हमें सारी कीज मिल चुकी होंगी। तो आई कैन से इफ जो हमारी की इंडेक्स है, ठीक है, की इंडेक्स है, अगर वो इक्वल टू हो जाती है की डॉट लेंथ के, LENGTH, ठीक है, अगर इसके बराबर हो जाती है, तब और कोई की बची नहीं है, तो कितने स्टेप लगेंगे, 0 स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट, जेनरेट ऑल पॉसिबिलिटीज, ओके। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ इस समय, मैं करेंटली जिस पे भी मेरा की इंडेक्स पॉइंट कर रहा है उस कैरेक्टर को ढूंढ रहा हूँ अपने रिंग में, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या है उस रिंग में। तो मैं सारी पोजीशंस को रिट्रीव कर लेता हूँ, एरे लिस्ट इंटीजर पोजीशंस, ओके, इज इक्वल टू हमारे पास पोजीशन एरे, एक मिनट, मैंने पोजीशन एरे में वो पास नहीं किया, सॉरी, ये मैं करना भूल गया, इसे कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, ओके। पोजीशन एरे ऑफ, नाउ इंट कैरेक्टर इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। तो की डॉट कैर एट की इंडेक्स, ठीक है, इसी कैरेक्टर को हम ढूंढ रहे थे, बट वी हैव टू डू -97, जिससे कि हमें पता चल सके कौन सी पोजीशन पे स्टोर्ड है। तो ये मिल गया कैरेक्टर इंडेक्स, कैर इंडेक्स, ठीक है। y -97 अगर ए होता तो कहाँ स्टोर्ड है, 0th इंडेक्स पे, ठीक है। तो इसलिए हम 97 से माइनस कर रहे हैं। नाउ इससे मुझे पता चल गया कौन कौन सी पोजीशंस हैं। अब एक एक करके उन पोजीशन को आइटरेट करते हैं। सो इंट पोजीशन कोलन पोजीशंस, ग्रेट। अब यहाँ पे आई हैव टू ऑप्शंस। सबसे पहले इंट क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज स्टेप, ओके, ठीक है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, हमारा डायल इस समय कहाँ पे है, जो भी हमारी रिंग इंडेक्स है, ठीक है। हम ये रहा ना, रिंग इंडेक्स पास कर रहे थे, तो ये निकालने के लिए वी विल से मैथ डॉट एप्स ऑफ मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिंग इंडेक्स माइनस पोजीशन, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया क्लॉकवाइज कितने स्टेप लगेंगे। नेक्स्ट है एंटी क्लॉकवाइज कितने स्टेप लगेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कितने स्टेप लगेंगे। सो दिस विल बी नथिंग बट टोटल लेंथ, ठीक है, रिंग की टोटल लेंथ जो भी है, तो रिंग डॉट लेंथ, ओके, माइनस क्लॉकवाइज स्टेप्स, ठीक है। तो ये हमने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्टेप्स निकाल लिए। अब आइडिया बहुत सिंपल है, इनमें से तो हम डायरेक्ट मिनिमम ले सकते हैं, तो वी कैन से इंट मिन स्टेप, ओके। तो मिनिमम स्टेप क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हमें मिल गया मिनिमम स्टेप एक पर्टिकुलर लेटर को रीच करने के लिए, चाहे आप क्लॉकवाइज से जाओ चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज से जाओ। नाउ करेंट कैरेक्टर देखो, आंसर क्या होगा, इंट आई कैन से करेंट आंसर, ठीक है। ये क्या होगा, एक तो आप मिन स्टेप मूव कर रहे हो, इतना तो आप मूव करोगे ही। अब नेक्स्ट वाले के लिए आप क्या करोगे, लेट्स मेक आवर रिकर्जन कॉल फॉर द रिमेनिंग कीज, ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट करा, ओके। नाउ यहाँ पे मुझे क्या क्या पास करना है, की और रिंग, ये तो दोनों स्ट्रिंग है, कोई चेंज नहीं है। पोजीशन एरे में कोई चेंज नहीं है। यहाँ क्या भेजा जाए, एक है आपका रिंग इंडेक्स और एक है आपका की इंडेक्स। अब आप देखो आपको कहाँ पे आंसर मिला है, इस पोजीशन वाली इंडेक्स पे, तो हम इसे ही पास करेंगे। अभी मैं बताता हूँ क्यों पास कर रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब हमें करंट की मिल चुकी है, अब हम दूसरी की को ढूंढ रहे हैं। तो वी विल से की इंडेक्स +1, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, लेट्स से हमारी जो की है दैट वाज जी, ठीक है। मैं जी को ढूंढ रहा था, ये था मेरा इनिशियल डायल। अब मुझे फर्स्ट शॉट में ही पता चल गया, मैंने कहा कि जी के पोजीशंस क्या क्या हैं। एक जी है 0th इंडेक्स पे और दूसरा जी है 6th इंडेक्स पे, ठीक है। दिस इज इंडेक्स नंबर 6। अब मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैं पहले इसे आइट्रेट कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे यहाँ पहला जी मिल गया, तो ये वाली की मिल गई। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट की को ढूंढना है। बट
क्या मैं अब नेक्स्ट वाले जी को जाके देखूंगा? नहीं यार, मैं सेम जी को दोबारा भी तो प्रेस कर सकता हूँ। तो फिर से जी आ गया, फिर से प्रेस कर देंगे। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि मुझे जिस भी पोजीशन पे आंसर मिला रिंग इंडेक्स की, उसी पोजीशन को मैं वापस से अगली रिकर्जन कॉल में भेज दूंगा कि अगर यही आंसर है तो मुझे कितने स्टेप लगेंगे, 0 स्टेप, राइट। एंड देन की इंडेक्स +1, एक की तो आपको मिल गई, अब आप नेक्स्ट की पे जाओगे। सो ये आपका करंट आंसर है। अब ऐसे कितने आंसर हो सकते हैं? ऑब्वियसली जितनी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, लेट्स से मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है, तो तीनों मुझे आंसर दे रही, मुझे उनमें से मिनिमम लेना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक मिनिमम आंसर बना लेता हूँ। मिनिमम आंसर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। सो हियर वी कैन से मिनिमम आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ min answer कॉमा करंट आंसर। नाउ वी हैव ऑल द आंसर। अब मुझे क्या रिटर्न करना है? ये तो क्या आ गया, मिनिमम स्टेप्स कितने लगेंगे। दिस मिनिमम आंसर मीन्स मिनिमम स्टेप कितने लगेंगे। इसमें आप क्या करोगे, 1 प्लस, ठीक है। अब 1 क्यों हमने प्लस किया? 1 इज फॉर दी बटन प्रेस, ठीक है, डोंट फॉरगेट दी बटन प्रेस। ग्रेट। चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली दिस विल वर्क। एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। बट ये चलेगा नहीं, वी विल अगेन गेट व्हाट, टाइम लिमिट एक्सीडेड। ओके, काफ़ी टाइम लग रहा है। ग्रेट, टाइम लिमिट एक्सीडेड। और टाइम लिमिट एक्सीड क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे मेमोराइजेशन नहीं करा। चलो एक सिंपल सिनेरियो देखते हैं जहाँ मैं बताऊंगा तुम्हें कि मेमोराइजेशन क्यों आ रहा है। लेट्स से मेरी जो की है दैट इज AGD, और ये मेरा क्या है, रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स से मैंने इस वाले ए को पिक किया, 0th इंडेक्स पे ए, ये क्या है, 0 क्या है, दिस इज रिंग इंडेक्स, ठीक है। रिंग इंडेक्स, और ये है की मेरी, ठीक है। रिंग इंडेक्स 0 थी, मैंने ए पिक किया। अब नेक्स्ट मुझे जी उठाना है, तो लेट्स से मैंने इस वाले जी को उठा लिया, 3rd इंडेक्स पे जी। एंड देन मुझे डी को उठाना है, तो लेट्स से मैंने इस वाले डी को उठा लिया, 6 इंडेक्स पे डी, ठीक है। ये आपने एक कैलकुलेशन निकाल लिया, ठीक है। यू हैव वन कैलकुलेशन इन योर माइंड। नाउ जब हम दूसरी बार इस दूसरे वाले ए को पकड़ेंगे, ठीक है, लेट्स से जी के अभी यहाँ और वेरिएंट्स होंगे, दूसरा वाला डी उठा सकते हो, वो सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। अब आपने क्या किया, अब आप दूसरे वाले ए से शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरे वाले ए को आपने उठाया 1st इंडेक्स पे, रिंग इंडेक्स इज 1, एंड दूसरे वाले ए को आपने उठाया, दिस इज योर की, ठीक है। नाउ ए इज डन, लेट्स से यू आर गोइंग टू पिक जी नाउ। अब जी आपका 3rd इंडेक्स पे, जैसे ही आप 3rd इंडेक्स वाले जी को उठाओगे, देयर इज अ रिपीटेशन, ठीक है। रिंग इंडेक्स जब 3 है और की जब जी है, तो उसके लिए आपने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा हुआ है यहाँ ऊपर, ठीक है। तो हम इसे मेमोराइज नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो वी विल मेमोराइज इट, हम इसे कहीं पे स्टोर कर लेंगे। कहाँ स्टोर करेंगे? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे कन्वर्ट करते हैं। रिकर्जन कोड को जब भी आपको कन्वर्ट करना हो तो सीधी स्टेट्स, हमारे पास क्या क्या कॉमन स्टेट है, रिंग इंडेक्स एंड की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, मैं यहाँ बनाऊंगा की, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जितनी भी कीज होंगी वो इधर आएंगी, जो भी मेरे पास रिंग इंडेक्स होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसे मैं स्टोर करते रहूंगा कि कौन सी की कौन से रो इंडेक्स पे क्या आंसर दे रही है। अगर मुझे वो आंसर पता है तो मैं इजीली जा करके उसे रिट्रीव कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डीपी का यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर सोल्यूशन, ठीक है, कैसे हम रिकर्जन को मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। यू विल सी अ ग्रेट इंक्रीज इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल, ठीक है। अब आप किसी भी रिकर्सिव कोड को मेमोराइजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हो? सबसे पहले डीपी बनाते हैं, ठीक है। वील इनिशियलाइज वन डीपी, सो एंड डीपी ओके इज इक्वल टू न्यू एंड, ग्रेट। अब इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, कैसा बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ मैं की इंडेक्स कॉमा रिंग इंडेक्स। तो की इंडेक्स कितनी होगी, जितनी मेरी की लेंथ होगी, LENGTH, उससे एक कम ऑब्वियसली। एंड देन रिंग इंडेक्स कितनी होगी, जितनी हमारी रिंग की लेंथ होगी, रिंग डॉट LENGTH, ओके। सो की इंडेक्स एंड रिंग इंडेक्स, अब मुझे इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो एंड I इज इक्वल टू 0, I is लेस देन आपका की डॉट लेंथ एंड देन I प्लस प्लस, एंड यहाँ हम लिख सकते हैं एरेज डॉट फिल डीपी ऑफ I कॉमा -1, ठीक है। ये हमने क्या किया, इनिट करा है, इनिट विद -1। वाई इनिट विद -1, मार्किंग एंड मार्किंग के लिए, ठीक है ना। अपने फंक्शन कॉल में यहाँ पे डीपी पास कर देते हैं, ओके। एंड वी विल यूज दिस इंटीजर एरे कॉमा पेस्ट। और डीपी मुझे कहाँ कहाँ भेजना पड़ेगा, ये रही मेरी अगली फंक्शन कॉल।
ठीक है, अब हमारा रूल बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, जब भी आंसर रिटर्न करेंगे हम उसे अपने डीपी एरे में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा की इंडेक्स और ये क्या हो गया, रिंग इंडेक्स। ठीक है, नाउ जब भी आप किसी पॉसिबिलिटी को विजिट कर रहे हो उसके जस्ट पहले आप चेक कर लो कि अगर डीपी ऑफ की इंडेक्स, ठीक है, यहाँ आ जाएगा रिंग इंडेक्स, इफ इट इज नॉट इक्वल टू -1 देन वी कैन रिटर्न दिस, रिटर्न डीपी ऑफ की इंडेक्स रिंग इंडेक्स। ओके, सो होपफुली दिस विल वर्क। चलिए इसे रन कराते हैं एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 92% फास्टर। ठीक है, तो बस यही था यार आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।